दूसरी संतावन कहता है कोस 1110 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, कोस 1110 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम इससे जो है ना 360 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आप जानते हैं क्या होता है, n मल्टीप्लाई 360 प्लस थीटा होता है। ठीक है, यदि जब 360 डिग्री से ये ज्यादा होता है तो n मल्टीप्लाई 360 प्लस थीटा होता है। ठीक है, कॉस क्या है 360 मल्टीप्लाई t, ठीक है, प्लस क्या है 30 डिग्री बचाता है। ठीक है, तो ये जब 360 से बढ़ेगा, थोड़ा सा भी डिग्री बढ़ेगा, 360 से थोड़ा सा भी अधिक होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पड़ जाता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट और मतलब सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और स्कूल एस एंड यानी साइन और कोस से क्या होता है, पॉजिटिव बार नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह से है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं और स्कूल टू कॉलेज यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पड़ गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है तो ये क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है। और कॉस क्या है 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा क्या, √3/2 होगा। ठीक है, तो हम कर सकते हैं 1110 डिग्री, कॉस 1110 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा। तो साथियों आप चलते हैं, क्या है कहते हैं 258 से 260 तक निम्नलिखित पाई चार्ट एक खेत में फलों के पेड़ों का वितरण दर्शाया। चार्ट में विचार करें कि उस पर आधारित सवालों को जवाब दें। क्या है चार्ट में देखिए, बनाना आपको 15% देगा, जामुन है आपको 10%, चीकू है 20%, मैंगो 35% और ऑरेंज है 20%। केले का सेक्टर कौन हमें फाइंड करना है, केले का सेक्टर कौन, देखो केले का सेक्टर कौन हमें फाइंड करना है, कैसे करेंगे, तो आपको केले का सेक्टर कौन हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखो केले का जो है प्रतिशत क्या दे रखा है, बनाना का 15% दे रखा है। ठीक है, और ये 360 डिग्री पर दे रखा था। ठीक है, किससे हम ये तुलना करेंगे तो 100 से करेंगे। ठीक है, 15% दे रखा था। ठीक है, इसको काटते हैं, 1 0 1 0 कैंसिल, और 2 25 10 और 5 15, इसको काटते हैं 18 किया 18 दूनी 9 18 दूनी 36। ठीक है, तो हम करते हैं 18 किया 54 डिग्री, यानी केले का सेक्टर कोण हमें 54 डिग्री प्राप्त होगा। देखो साथियों 259 राउंड में यदि कुल कहता है 960 पेड़ हैं तो उनमें से कितने आम के पेड़ हैं, ये हमें फाइंड करना है, मैंगो ट्री हमें बताना है। ठीक है, कितना है, टोटल कहता है 960 पेड़ हैं। ठीक है, तो 960 है, कितने से हम करेंगे तुलना, तो 100 से करेंगे तुलना। ठीक है, और हमें मैंगो खोजना है, यानी आप 35 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 0 1 0 काटा, इसको काटे 7 5 35 2 25 10, इसको काटे 48 दूनी 8 2 16 8 4 8 9, यानी 8 7 56 की 6 कैरी 5 और 7 4 28 28 प्लस 5 33। ठीक है, यानी 336 पेड़ के हैं मेरा आम का है, यानी कैसे कि ऑप्शन है डी प्राप्त होगा। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर क्या है 260 में कहता है खेत में चीकू आम, ठीक है, पेड़ के जामुन के संतरे और केले के पेड़ के कितना अनुपात है, यह भी फाइंड करना है। क्या है 260 नंबर क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे चीकू, ठीक है, चीकू, ठीक है, और क्या है मैंगो यानी आम, इसका हम अनुपात निकालेंगे किससे, तो देखो कहते हैं जामुन, ठीक है, और संतरे और क्या है आपको केला दे रखा है। ठीक है, तो इनसे केला, इनसे आपको तुलना करना है। तो चीकू का कितना है, देखो चीकू का आपको दे रखा है 20%। ठीक है, और आम कितना है, तो अब एडजस्ट निकाल 35%। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाए, और जामुन कितना है, तो जामुन आपको 10 दे रखा है, प्लस संतरे कितना दे रखा है, तो संतरे आपको दे रखा 20 प्लस, और केला कितना दे रखा है, तो केला दे रखा है आपको 15। ठीक है, कर दीजिए, इसमें केले कितना होगा 55, और ये क्या होगा 30 10 30 10 40 45, यानी काटिए आपको 11 25 55 9 25 45, यानी हम कह सकते हैं 11 अनुपात क्या है 9 में प्राप्त हो गया।
ठीक है। साइन थीटा साइन थीटा बराबर 2 बटे क्या है 3 और तो सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना पड़ेगा। ये आधार हमें फाइंड कैसे करना पड़ेगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या है लंब स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस क्या है लंब यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर आप कीजिए 9 और माइनस क्या है 4 यानी आपको निकल गया √5। आधार क्या है आपको √5 निकल गया। तो आप क्या फाइंड करना है, देखो सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, सेक थीटा। ठीक है, और दूसरा क्या है कॉट थीटा, बस कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। आप जानते हैं सेक थीटा, सेक किसका होता है कॉस का, और कॉस का होता है b बटे h, या ये b बटे क्या होता है h, तो h बटे क्या होगा b होगा l h और b आपको √5 देगा। ठीक है, इसको परिमितकरण कर रेशनलाइज करते हैं, √5 से नीचे भी ऊपर भी गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं कि इसको मेरा h एक h तो 3 है ना, h सॉरी 3 यानी कह सकते हैं 3 रूट क्या है 5 बटे √5 और √5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या √25 और √25 का मान क्या होगा 5। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा है tan का, tan बराबर क्या आता है p बटे b, तो b बटे क्या होगा उसका उल्टा b बटे p। b क्या है मेरा b आपको √5 दे रखा है। ठीक है, और p यानी को 2 दे रखा है। ठीक है, 262 में क्या है साथियों, कहता है 9 5 8 9 9 7 8 9 8 की माध्यिका बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो आंकड़ा दे रखा है पहले उसको हम लिख लेते हैं, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या करते हैं सजा देते हैं। देखिए 5 सबसे छोटा है, इसको बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 8, कितना 1 2 3 3 को 8 है 1 8 8 9 कितना 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो जवाब देते चले जाएंगे क्या है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका, तो माध्यिका जानते हैं इस तरह से मध्य में जो है वही मेरे माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, 4 से स्टार्ट किए बीच में मेरा क्या माध्यिका फाइंड होगा। अब बहुलक मतलब क्या होता है, उसमें जो संख्या जो आंकड़ा में दे रखा है वो ज्यादा मतलब कौन सा रिपीट हुआ, ज्यादा मतलब रिपीट क्या होगा 9 हुआ ना, हम देख रहे हैं 9 हुआ। ठीक है, तो बहुलक 9, फिर क्या है आपको माध्य दे रखा है, माध्य फाइंड करना है। माध्य वाला सभी जो डाटा दे रखा है उसका योग बटे सभी संख्या होते हैं, यानी 9 चौके 36 से क्या 7 72 बटे कितना है 9 9 72। ठीक है, आपको जो आंसर मिला होगा क्या होगा 8,9,8। देखिए ऑप्शन में सी प्राप्त होगा। आप चलते हैं 263 नंबर क्या है, कर्मचारियों की 3 श्रेणियां 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात में वेतन मिलता है, यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10%, 15% का वेतन में वृद्धि करें तो उसके वेतन में नया अनुपात क्या होगा ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो देखिए माध्यिका और बहुलक इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आपको मिलेगा ही देखने को एग्जाम में। ठीक है, देखो क्या है 263 नंबर क्वेश्चन में साथियों क्या है साथियों, 3 तरह का कर्मचारी है, 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 अनुपात। ठीक है, पहला कर्मचारी, दूसरा कर्मचारी और तीसरा कर्मचारी। ठीक है, देखिए पहला हम 5% का वृद्धि किया गया, इसका मतलब क्या है 105%। दूसरा काम क्या है 10% का वृद्धि किया गया, इसका मतलब क्या है 110%। ठीक है, और तीसरा में क्या गया कितना है प्रतिशत वृद्धि क्या है 15%, इसका मतलब 115%। ठीक है, देखिए क्या करते हैं सभी में प्रतिशत दे रखा है, तो हम सभी प्रतिशत को हम क्या करते हैं रिमूव कर सकते हैं ना। ठीक है, हम बटा 100 करेंगे सभी को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देखिए एक को हम इससे मल्टीप्लाई कर, कोई दिक्कत, इससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करें, कोई ऐसा संख्या खोजिए जो सभी को काट दे। देखिए 21 25 75 से 21 25 22 25 72 से और 23 25 15 से। इसका नया अनुपात क्या होगा 21 अनुपात 22 44 अनुपात 23 या 69। ठीक है, 23 या 69 यानी 21 रेशियो 24 रेशियो और 69।
यानी ऑप्शन नंबर क्या है, देखिए ए प्राप्त हो गया। ठीक है, देखो साथियों क्वेश्चन में 264 पे क्या है, कार बी की गति कार ए की गति से आधी है। ठीक है, यदि कार ए 1/1/2 यानी 1.5 घंटा, ठीक है 1.5 घंटा में 120 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो बी की गति क्या होगी, ये फाइंड करना पड़ेगा। ये 2 है तो ये क्या है 1 है। ठीक है, कहते यदि कार ए 1.5 घंटा में 120 किलोमीटर करते हैं, तो कार ए की गति कार ए की गति, ठीक है, देखिए 120 किलोमीटर रहता है, कितने 1 घंटा 1.5 में लिख देते हैं, इसको रिमूव कीजिएगा बटा गुना क्या 10 हो जाएगा, इसको काटिए 5 दिन 10 5 दिन 15 40 से 120 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल। ठीक है, हम बी की चाल ज्ञात करेंगे। बी की चाल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बी की गति को या चाल को। ठीक है, 80 बटे क्या है, ये जो है ए का तुलना करेंगे, क्योंकि ए का चाल था, ए का चाल क्या है 2 बटा 2 80 बटा 2, और बी की चाल हमें निकालना है क्या है गुना 1 बटा 2। इसको काटते हैं कितने मतलब 40 मतलब 40 किलोमीटर पर आवर से क्या है कार बी चलेगी। तो क्या है 265 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 - 2 किस चतुर्थांश में क्वाड्रेंट में स्थित है। देखिए क्या है 265 है ना, 265 नंबर क्वेश्चन। देखिए चतुर्थांश कहता है, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, तो इस तरह की क्वाड्रेंट आपको क्लास 10 में भी देखने को मिलता है। ये क्या है x है और ये x डैश है, ये y है तो y है, ये क्या है y डैश है। इस तरफ चलता है तो प्लस में चलता है, इस तरफ प्लस में चलता है, इस तरफ माइनस में, इस तरफ माइनस में चलता है। ठीक है, पहले क्या निकलता है x, फिर निकलता है y, यानी भुज, इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, लिपि में बन जाते हैं। ठीक है, देख लें पहले भुज तब कोटि बनता है। देखिए इसमें x भी प्लस में है, क्योंकि इस तरफ प्लस है, y भी प्लस में है, तो ये प्लस प्लस चलेगा। पहले x लिखते हैं ना तब y लिखते हैं, x क्या माइनस में चलेगा तो y क्या है प्लस में चलेगा, और इस तरफ दोनों माइनस में चलेगा, यानी x भी माइनस में और y भी माइनस में। फिर x क्या है प्लस में चलेंगे और y क्या है माइनस में चलेंगे। ठीक है, y माइनस में चलेंगे, तो क्या प्लस है और माइनस है, किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा ना ये माइनस। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सिंपल से पूछा गया कि किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ऑप्शन नंबर क्या डी प्राप्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन में 266 को ही कर लेते हैं। 266 में थोड़ा सा करते हैं साथियों। 266 में कहता है x + 2y, x + 2y इक्वल देने 27, ये इक्वेशन हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, और x - 2y इक्वल क्या है, आपको -1 दे रखा है, तो y का वैल्यू में फाइंड करना है। सिंपल से है, देखिए इसको क्या, इसका जो है ना साइन खुद वो चेंज है, तो x प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो x बराबर क्या है आपको 26 होगा, क्योंकि प्लस है माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तो x का वैल्यू क्या हमें 13 प्राप्त होगा। ठीक है, क्यों हुआ, तो आप जानते हैं इसको हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये कट जाएंगे तो 13 होगा। x का वैल्यू हमें क्या है 13 प्राप्त होगा। x का वैल्यू किसी में पुट कीजिए, यानी x + 2y, x का वैल्यू हम 1 में फाइंड कर पुट करते हैं 27, यानी x का वैल्यू 13 माइनस क्या है प्लस है ना 2y = क्या 27। ठीक है, इनटू y = क्या है, जब इसको हम इस तरफ घटाएंगे तो क्या 14, और y बराबर कितना है 14/2, यानी क्या है 7, यानी y का हम वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है ना, तो y का वैल्यू क्या है 7 मेरा प्राप्त हो गया, यानी ऑप्शन में सी प्राप्त।